दोस्तों, आज मैं बताऊंगा योगेश बत्रा मर्डर केस के बारे में। इस वारदात की शुरुआत 27 मई 2016 को हुई थी। 42 साल का योगेश सवेरे जब उठा नहीं तो उसकी बीवी जो मिस दिल्ली थी प्रियंका, उसने हंगामा किया, काफ़ी ज़ोर शोर से बुलाने लगा अपनी सास और ससुर को, जो एक साथ कोठी में रहते थे। वो लोग आए और काफ़ी वो कहने लगी कि देखो योगेश उठ नहीं रहा है, काफ़ी क्या पता हार्ट अटैक हो गया होगा, डॉक्टर बुलाते हैं। तो फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने आके कहा कि डेथ पहले से हो चुकी है। अब पड़ोस वाले भी आए और रोना पीटना चालू हो गया। उसके फादर और मदर, उनके सर पे पहाड़ टूट पड़ा। एक लौता बेटा, 42 साल का हट्टा कट्टा बेटा, जिसे कोई भी दिमाग ना तो दिल की बीमारी थी, कैसे दिल का दौरा पड़ सकता है। तो पड़ोस वालों ने कहा कि चलो इसको अस्पताल लेके जाते हैं। तो फ़ौरन प्रियंका बोल उठी कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रात को कह रहा था कि उसके दिल में दर्द हो रहा है। और फिर मैंने कहा कि फिर मैं डॉक्टर बुलाती हूँ। फिर वो कहा नहीं देखते हैं थोड़ी देर, हो सकता है गैस की तकलीफ़ है, गैस से भी कभी दिल में दर्द होता है। तो थोड़ी देर में तो फिर कम हो गया, फिर सो गया। तो मुझे लग रहा है फिर हार्ट अटैक आया होगा फिर नींद में, और वो उसकी मौत हो गई है। तो और उसको मालूम था कि अगर अस्पताल लेके जाते हैं बॉडी तो वहाँ पे मालूम पड़ जाएगा कि ये इसके हार्ट अटैक नहीं, इसको कत्ल किया गया है। इसके बाद उसी दिन उसका अंत्येष्टि क्रिया यानी दाह संस्कार किया गया। और जैसे होता है अंतिम संस्कार भी उसका हो गया, क्रियाक्रम भी हो गया कुछ ही दिन बाद। फिर एक बात, उसकी माँ को एक नींद में सपना आया करता था कि योगेश की मौत हार्ट अटैक से नहीं, उसमें कुछ उसके साथ कुछ गलत हुआ है। फिर उसने लेकिन वो उसके फादर से कहा, उसने माने, लेकिन फादर और मदर वो डरे हुए थे, क्योंकि पहले से ही सास बहू में के रिश्ते में तनाव था। और उन्होंने सोचा अब तो बहू के साथ ही रहना पड़ेगा एक ही मकान में। तो कुछ कहा नहीं, अपने दिल में बात रख ली। फिर जो है ना, फिर एक ही महीने में प्रियंका के हाव भाव में काफ़ी तब्दीली आ गई। तो काफ़ी नॉर्मल हो गई थी और बहुत जल्दी, और बिज़नेस में काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगी। और उसका हर डायरेक्टर, बिज़नेस में हर जगह अब खुद को डायरेक्टर बना लिया। और देखते देखते जैसे दिन बीतता गया, और चौथे महीने में उसके बेटे को देहरादून भेजने का तय किया। जैसे देहरादून भेजने का तय किया तो उसके फादर मदर को शक हुआ। तो ये कोई जिसका पति की मौत हो गई है, वो कैसे अपने बच्चों को दूर भेज सकती है ऐसी बहू। तो फिर उन्होंने तय किया कि पुलिस के पास जाएंगे। तो ये लोग गए हरियाणा पुलिस के पास, तो सारी बातें बताई। फिर पुलिस वाला ने पूछा कि पोस्टमार्टम है आपके पास? उन्होंने कहा नहीं, पोस्टमार्टम तो है नहीं, लेकिन डेड बॉडी वो भी तो आपका, वो तो उसका संस्कार हो गया, दाह संस्कार। तो आप बताइए कैसे, बिना कोई सबूत के हम कैसे इसका जांच करेंगे? तो जांच तो वैसे पोस्टमार्टम के बिना भी हो सकती है। ये मैं फ्लैशबैक में जाके बताता हूँ। चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं।
फिर उन्होंने सोचा, उसके फादर मदर ने सोचा चलो प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद लेते हैं। तो जैसे वो लोग डिटेक्टिव के पास गए और फिर सारी बातें बताई, तो प्राइवेट डिटेक्टिव ने सारा डॉक्यूमेंट बनाया कि उनकी शादी से पहले बाद कैसा रिश्ता था, कौन कौन फ्रेंड्स है, सबके मोबाइल्स नंबर और क्या बर्ताव, किस तरह के बर्ताव दोनों में रिश्ते थे, संबंध थे, और सास और ससुर के साथ क्या रिश्ता था, और उनके रिश्ते में कोई ख़ास बदलाव इन दिनों आया है नहीं, कब नज़र में आया है नहीं। तो ये सब सारी बातें नोट कर ली और फिर उसके बाद दोनों को निगरानी में डाला, उसके बहू को निगरानी में यानी सर्वेलेंस में डाला। और फिर उनको मालूम पड़ा कि बहू जिम जाती है, ये उसकी मौत के 2 साल पहले से ही जिम जाती थी, और वहाँ पे जो ट्रेनर है उससे कुछ ज़्यादा ही संबंध, उनका रिश्ता कुछ ज़्यादा ही गहरा है, ज़रूरत से ज़्यादा। और फिर वो लोग जिम गए, जिम जाके सबसे बातचीत की और ट्रेनर से बातचीत की, उसके मोबाइल नंबर लिया गया सबके, और फिर उसको भी निगरानी में डाला गया, सर्वेलेंस में, उसके पीछे कहाँ जाता है, क्या करता है। तो फिर फिर डिटेक्टिव के हाथों कुछ ऐसी तस्वीरें आ गई कि इन दोनों की तस्वीर जो बताता था कि उनके रिश्ते में ट्रेनर और ट्रेनी के अलावा भी कुछ ज़्यादा ही है, कुछ और बात है। और ये भी बात उनके नज़र में आई कि ट्रेनर उनकी कोठी में दिखता है, कई मरतबा प्रियंका के साथ उसकी कोठी में दिखता है। तो ये सुनते ही उनके डिटेक्टिव के कान खड़े हो गए। फिर जैसे ही फिर उनका मोबाइल टावर लोकेशन फिर उनको खंगाला गया, तो मालूम पड़ा कि 27 की रात को दोनों मोबाइल की कनेक्शन टावर लोकेशन सेम थी। यानी प्रियंका जो एक्स दिल्ली, मिस दिल्ली, उनका टावर लोकेशन और ट्रेनर का टावर लोकेशन एक ही जगह, यानी कि उनके घर में, उनके मकान में, और 11 से 2 बजे तक, रात के 2 बजे तक। इसके बाद फिर एक और बात नज़र आई कि उसके बैंक अकाउंट से उनकी खंगालने से कि हाल ही में प्रियंका ने एक महंगी गाड़ी, 36 लाख की गाड़ी, वो गिफ्ट में ट्रेनर को दिया है। अब कोई इंसान, कोई ट्रेनर को इतनी महंगी गाड़ी दे सकता है? ये सारी बातें अब तो उसको मालूम हो गया कि इसकी मौत के पीछे इसका हाथ है। जो रोहित जो ट्रेनर, जिसका नाम था रोहित, तो अब उसको इंटरोगेशन की बात है, यानी कि पूछताछ उनसे, ये उनके इख्तियार से बाहर था। प्राइवेट डिटेक्टिव, इनकी कुछ हद होती है। तो ये सारी बातें, सारी फाइंडिंग्स को लेके उसके योगेश के पिता को प्राइवेट डिटेक्टिव ने दे दिया कि अब आपको ये पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी कि ये बात है, इनकी टावर लोकेशन एक ही थी, इनकी ये पिक्चर है, दोनों के संबंध, रिश्ते में कुछ और ही खास बात है, कोई ख़ास बात है। ये ट्रेनी और ट्रेनर की कैसे ज़्यादा कुछ गहरा रिश्ता है, और ये महंगी गिफ्ट, ये सब दिखाता है कि ये पुरोहित इन्वॉल्व है इसमें। तो पुलिस ने फिर ये लोग गए सीनियर पुलिस अफसर के, कमिश्नर के पास, कहा वो कि ये है हमारी, तब तक 8 महीना हो चुके थे हमारी जो इनिशियल कंप्लेंट, पुलिस ने कुछ काम नहीं कर रही थी, तो हम गए, इस प्राइवेट डिटेक्टिव को हमने हायर किया और इसने देखिए कितना
ये काम किया है, इससे पूरा दिखाता है कि इससे कि ये इसके इन्वॉल्व है। तो पुलिस ने फिर अपनी तरफ से फिर पुलिस को मालूम पड़ा कि इनकी तरफ से ढील दी गई थी, जो करना था वो किया नहीं। तो फिर पुलिस ने कहा कि ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग पूरी तफ्तीश करेंगे और इसके अंजाम में पहुंचेंगे, इसकी मौत के। तो फिर उसको उठाया गया, रोहित को इंटरोगेट किया अपनी तरीके से। फिर शुरू में वो कहता रहा कि नहीं मेरे से कोई वास्ता नहीं है। फिर जब उसको दिखाया गया सारी डॉक्यूमेंट्स, तो वो टूट पड़ा, फिर कबूल किया अपना जुर्म। से मालूम पड़ा कि 2-3 साल पहले से उन दोनों का रिश्ता काफ़ी गहरा हो गया था, दोनों में प्यार हो गया था। लेकिन बीच में योगेश बत्रा रोड़ा बन रहा था, तो प्रियंका ने प्लान किया, मंसूबे पूरे प्लानिंग के तहत कि इसको हटाना है। तो 2 सुपारी किलर को हायर किया गया 10 लाख में, और उस रात को, कत्ल की रात को, तो उसने कहा जब वो सो जाएगा वो लोग आएंगे, इंजेक्शन लेके, नींद की इंजेक्शन दे के उसको सुला देंगे, फिर गला घोट के मार के लाश को कहीं और ठिकाना लगा देंगे। ये थी पूरी प्लानिंग। रात को 27 की रात को जैसे वो लोग, जैसे प्रियंका ने इशारा किया, तो सब आ गए अंदर, तीनों लोग, 2 सुपारी किलर एंड 1 और रोहित। लेकिन अचानक योगेश नींद से जाग गया, तो बाहर के लोग को देख के घबरा गया और दहशत में आ गया। तो फिर इन तीनों में हाथापाई शुरू हो गई। फिर उससे इंजेक्शन की सुई जो टेढ़ी हो गई। तब प्रियंका ने कहा अब तो इसने देख लिया, अब तो इसको बचने देने का कोई सवाल नहीं उठता, चलो इसको ख़त्म कर देते हैं। तब तीनों उसके ऊपर, वो 3 थे और ये अकेला था, उससे काबू पा लिया। फिर तकिया के ज़रिए उसको गला घोंट के मार दिया। इसमें प्रियंका ने भी पूरा साथ दिया, पाँव पकड़ने जगड़ के पकड़ लिया था। और उसके बाद मौत के बाद फिर इसको सुला दिया बिस्तरे पे। तो उसको देख के उसने कहा कि अब तो इसको लाश को बाहर ले जाने का मतलब नहीं है, ये तो नींद में, तो कई लोग नींद में मौत हो जाती है हार्ट अटैक से। मैं सुबह होते मैं बताऊंगी कि इसका हार्ट अटैक आया था, ये इसकी मौत हो गई है। फिर आपको आगे मालूम है क्या हुआ सवेरे। अब इसके बाद अब सवाल यह है कि अगर योगेश के माता पिता अगर प्राइवेट डिटेक्टिव नहीं हायर करते और वो प्राइवेट डिटेक्टिव इतनी मुस्तैदी और ईमानदारी से इस कत्ल की तफ्तीश न करते, तो इसके अंजाम में नहीं पहुंच सकते हम। तो ये बात है। तो अब चार्जशीट हो गया है, रोहित एंड प्रियंका ये दोनों जेल में है, लोअर कोर्ट में केस चल रहा है। तो दोस्तों, इससे हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, एक नाजायज़ रिश्ता बहुत ही ख़तरनाक है, इससे दूर रहना चाहिए। दूसरी बात, ये लाश ठिकाने वाली बात है, ये लाश ठिकाना लगाना, मर्डर करना जितना आसान है, वो ठिकाना लगाना और भी मुश्किल है। और तो अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा, अगर इस सिचुएशन में होते तो क्या करते। तो आप अपने कमेंट्स में बताइए। और थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको इसका कंटेंट पसंद है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।